जी प्रणाम प्रणाम। जीवन में अगर गौर करें तो देखें, पिता तो अपने बात पर चलने से ही प्रसन्न होता है, पर माता ऐसी होती है कि वो बिना बात के ही प्रसन्न हो जाती है। आप कितनी भी गलतियां कर लें, उसकी बात न माने, पर उसके सामने जैसे ही आप पहुंचते हैं उसका प्यार ही छलकता है। और इसीलिए गुरु को पहले माता ही कहा गया है। हम सब भी प्रार्थना में पहले त्वमेव माता ही कहते हैं। जीवन में दूसरी बात होती है कि माता ही पहली गुरु होती है। चाहे सांसारिक रूप से देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें, और इसलिए भी गुरु को माता कहा जाता है। तीसरी बात, सृष्टि का निर्माण सिर्फ माता ही कर सकती है, पुरुष कर ही नहीं सकता। और इसीलिए सृष्टि के परमात्मा को भी माता कहा जाता है। और इसीलिए परमात्मा में मात आता है। परमात्मा, वैसे तो उसके अलग अलग अर्थ भी हो निकाले जा सकते हैं, पर उसमें भी मात जरूर आता है। और इसीलिए देखें कि अर्धनारीश्वर की भी ज्यादा पूजा हो। कभी भी राम सीता नहीं कहते, सीता राम ही कहते हैं, राधे कृष्ण ही कहते हैं। तो इसमें अगर विचार करें तो कोई संशय तो है ही नहीं कि माँ का स्थान पिता से ऊपर होता है। परम पूज्य गुरु महाराज के जीवन की एक घटना है, आप सबने शायद पहले भी सुना ही होगा या पढ़ा होगा, कि कोई व्यक्ति परम पूज्य गुरु महाराज के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र आपके सत्संग में आता है, आप उसे मना कर दीजिए। तो परम पूज्य, क्योंकि उनका प्रश्न था कि पिता बड़ा होता है या गुरु बड़ा होता है, परम पूज्य गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि न पिता बड़ा होता है न गुरु बड़ा होता है, सबसे बड़ा माँ होती। और इसीलिए इसकी जो माता कहे वही उस पर ये चले। पिता मान गए, माता के पास गए, तो उस व्यक्ति की मां ने कहा कि नहीं, तुम सत्संग में लगे रहो। तो ये माता का स्थान न कभी कोई ले सकता है, संभव ही नहीं है। और इसीलिए जो लोग अपने समर्थ गुरु को मां के स्वरूप में अगर उनकी आराधना करते हैं, और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात और कही थी कि पुरुष को अध्यात्म प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है, अगर स्त्रियां चाहे तो इतने क्षणिक समय में भी जब वो रोटी बदलती है, पलटती है, उस समय भी अगर वो गुरु की याद कर ले, सिर्फ रोटी पलटने के समय, उतना ही उनके लिए काफी हो जाता है। कारण है कि सबसे ज्यादा सेवा भाव अगर किसी में होता है तो वो मां होती है। स्त्रियों में नैसर्गिक पर कई और विचारों के कारण विचार बदल जा सकते I हैं। couldn't find that in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station, or ask for your music on a different app. Just keep quiet. तो इसलिए माता के स्थान की तो बात हो ही नहीं सकती। और इसीलिए जो लोग समर्थ गुरु की मातृ स्वरूप की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, निश्चित तौर पर उनके अध्यात्म की गति तेज होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कहते हैं कि ये सरल रास्ता अध्यात्म उन्नति तो करा सकती है,
पर उसके अनुभवों को प्राप्त नहीं करा सकते। जैसे बच्चे हैं तो माँ के आंचल में समा जाते हैं, पर पिता के कंधे पर या गोद में ही बैठना पड़ता है। पिता के पास आंचल नहीं होता है, और इसीलिए माँ के पास डिसिप्लिन तो नहीं होता है, पिता के पास डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन से भागने की राह चुनना भी सही नहीं है। भक्त बनना आसान है, पर जो शिष्य बनना चाहते हैं निश्चित तौर पर माता और पिता दोनों को प्रसन्न करना पड़ेगा। वही व्यक्ति सफल होता है जो माता और पिता को दोनों को प्रसन्न कर ले। माँ को प्रसन्न करके कुछ काम तो निकाला जा सकता है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि पिता को नाराज कर दिया जाए। पिता को प्रसन्न करने से माँ अपने आप प्रसन्न हो जाती है, ये भी एक सत्य है। जिस व्यक्ति से उसका पिता प्रसन्न होता है निश्चित तौर पर माँ उससे प्रसन्न रहती है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना हम सबों को प्रदान की है, वो साधना करने से वह परमात्मा, वह समर्थ गुरु हर रूप में हमारे सहायक होते हैं और हम पर कृपा प्रदान करते हैं। जीवन में माँ की भी आवश्यकता होती है, पिता की भी, दोस्त की भी, सबकी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते। संसार में है, सृष्टि में है, गृहस्थ जीवन में है, और इसीलिए दोनों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना दी है जिससे हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, और उसके कारण दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस साधना को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे, और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। दूसरी अगर और कोई क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए ध्यान की क्रिया बतला दी जा रही है।